ब्राह्मण समाज आपके साथ 27 में जाएगा? 100% आएगा। अगर अब नहीं आएगा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या योजना है आपकी? हम लोगों के पास योजना कब भी था, अभी था। हम लोगों के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग भेदभाव कभी किए भी नहीं। जो आया उसको उतना सम्मान मिला, सम्मान से संतुष्ट नहीं रहा। बैठक से आप आहत हैं? आहत हम नहीं, पूरा देश आहत है कि आहत अगर बैठक किए तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ा कि क्या बोलते हैं, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कह रहे थे अगला बैठक होगा, वहाँ कहाँ बैठक हुआ? जनता कह रही है, ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला, एक बैठक ही तो करनी थी। बैठक कर ली थी। इससे दर्शाता है कि जो लोग जिनका अस्तित्व खतरे में रहता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वह सबसे पहले किसी से अगर टक्कर लेता है तो ब्राह्मण समुदाय से लेता है। क्योंकि और समुदाय के ऊपर नाम लेकर के कहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ब्राह्मण ही ऐसा प्रजाति है, ब्राह्मण ही ऐसी जात है और ताकत और संघर्षशील और सहनशीलता उसके अंदर है कि उसका नाम लेकर के लोग अपना नाम चटकाने का प्रयास करते रहते हैं और हमेशा करें। 22 में 90% ब्राह्मणों ने एक मुक्त बीजेपी को वोट दिया। 47 विधायक हैं, 8 सांसद हैं। हाँ तो दिए। जब हम ही लोग जाते थे प्रचार करने, तो बाबू हम मर जाएंगे लेकिन हम भाजपा को ही देंगे। तो मरो बढ़िया से, मर तो रहे। पूरे प्रदेश पूरे देश में मारे जा रहे हैं। कौन बोलने जा रहा है? कैसा मारा जा रहा है? अरे भाई, जिसका मन कर रहा हुआ करके घर में घुस के मार दे रहा है। एनकाउंटर पर एक काम पहुंच गया है। सारे ब्राह्मण रुष्ट हो गए हैं कि अगर आपके पास दम नहीं था तो आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए था। और रह गई बात है, अब 10 लोग 20 लोग 50 लोग बैठ करके अगर एक भोज कर लेते हैं तो उसमें तो कोई पार्टी का तो हानि नहीं हो रहा है। लेकिन करेजा इतना है इन लोगों के पास नहीं है कि ये लोग उसका जवाब दे पावे। और ये सरकार ने करवाया है, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत नहीं है कहने की, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जान रहे हैं कि अगर मैं जीता गया हूं 2024 के चुनाव में तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज ही मेरा साथ दिया है। वो भली बात जान रहे हैं और विरोध कर भी नहीं सकते। हम भी करा दे रहेंगे। अरे लाखों रुपया खर्च कर देंगे, अपने भाइयों के ऊपर नहीं खर्च। हमारे चैनल पे कह रहे हैं। हाँ, अपने भाइयों के ऊपर नहीं खर्च करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? सर्व समाज के लोग सब अपने अपने समाज में खर्च करते हैं। और हमारे अगर 51 ब्राह्मण भाई आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, हम खीर बनवाएंगे, पूरी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, बाटी चोखा बनवाएंगे और उसके बाद चिवड़ा और हाँ चिवड़ा। क्या कहेंगे? पीएन पाठक जी के आवास पे बीजेपी के 46-47 विधायकों ने बैठक की, बाटी चोखा खाया, उसके बाद हंगामा बरप गया। अब लोग चौक चौराहों पर कह रहे हैं कि तुम बैठे तो कोई गिला नहीं, हम बैठे तो हंगामा बरप गया। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण पूजनीय होता है और वो भोज कर रहा था और पंकज चौधरी जी ने दक्षिणा में नोटिस पकड़ा दी। इन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर दम नहीं था तो नहीं ऐसा करना चाहिए था। और अगर किए तो पीछे हटना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो उनका सम्मान अब नहीं रहा। अब पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत के ब्राह्मणों का सम्मान रहा। और ये दर्शा दिया उन्होंने कि हम लोगों के पास कोई करेजा है नहीं। हम लोग ऐसे लात जूता खाते रहेंगे और उसी में छुपाई मार के पटाए रहेंगे और अपने समाज का भी अस्तित्व खत्म करते जाएंगे। आप अध्यक्ष हैं अनीश शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो कह रहे हैं कि जो जितने लोग अगर क्षमता नहीं है तो आवे, हम लोगों के दल में आवे। हम लोग उनका स्वागत करते हैं, दोनों हाथों को फैला करके करते हैं। रास्ते में पुल भी बिछाएंगे, लेकिन हिम्मत है, करेजा है तो आवे। और हम लोगों के साथ आवे। और उसके बाद इतना ही नहीं, हम लोग खीर बनवाएंगे, पूरी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, बाटी चोखा रखेंगे और उसके साथ चिवड़ा और दही रखेंगे। लेकिन आवे, अगर हिम्मत है, करेजा हो तो करके दिखावें। बकिया अगर हिम्मत नहीं है तो ऐसा डिसीजन मत ले जिससे पूरे समाज की बदनामी हो। करके दिखावें, हिम्मत है तो करके दिखावें। अच्छा, चौक चौराहों पर जनता कह रही है, ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला, एक बैठक ही तो करनी थी। बैठक कर ली थी। इससे दर्शाता है कि जो लोग जिनका अस्तित्व खतरे में रहता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वह सबसे पहले किसी से अगर टक्कर लेता है तो ब्राह्मण समुदाय से लेता है। क्योंकि और समुदाय के ऊपर नाम लेकर के कहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ब्राह्मण ही ऐसा प्रजाति है, ब्राह्मण ही ऐसी जात है और ताकत और संघर्षशील और सहनशीलता उसके अंदर है कि उसका नाम लेकर के लोग अपना नाम चटकाने का प्रयास करते रहते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। 52 विधायक हैं 52 यूपी में। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हिम्मत नहीं है। इसके पहले कुटुंब का बैठक हुआ था ना, क्या कहे लोग, करेजा नहीं है कुछ बोल पावे और बोल करके भी अपना नाम को उसमें दर्शा नहीं पाएंगे। लेकिन ब्राह्मण ऐसा समाज है कि जिसका नाम लेने से ही लोग आगे पीछे गोदर बिच्छू हेन चेन जो रहते वो भी हाईलाइट होने का प्रयास कर देते हैं। 27 में आपकी पार्टी की क्या योजना है? 27 में हम लोग आ रहे हैं, गड़गड़ा के आ रहे हैं, किसी के रोकने से थोड़ी रुकेगा। बशर्ते अपने समाज के लोग गद्दारी मत करें। अब नहीं जागेंगे तो फिर ऐसे मरते रहेंगे, कुचले रहेंगे, दबे रहेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। डीएस की रिपोर्ट कहती है कि ब्राह्मण भर भर के वोट देता है। 22 में 90% ब्राह्मणों ने एक मुक्त बीजेपी को वोट दिया। 47 विधायक हैं, 8 सांसद हैं। हाँ तो दिए। जब हम ही लोग जाते थे प्रचार करने, तो बाबू हम मर जाएंगे लेकिन हम भाजपा को ही देंगे। तो मरो बढ़िया से, मर तो रहे। पूरे प्रदेश पूरे देश में मारे जा रहे हैं। कौन बोलने जा रहा है? कैसा मारा जा रहा है?
अरे भाई, जिसका मन कर रहा है वो आकर के घर में घुस के मार दे रहा है, इनकाउंटर हो जा रहा है, FIR हो जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई हो रही है? किसी थाने में चल जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। अब से नहीं जागेंगे। जो समाज पूछ रहा है उसके पास पहले तो जाइए, अपना अस्तित्व दिखाइए, बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने परिवार के बच्चों को बचाइए। अगर नहीं बचाएंगे तो दिन प्रतिदिन से मारे जाएंगे। 12% ब्राह्मण यूपी में बताया जाता है, और भी संख्या उसकी है, 15% तक है। अनीश जी क्या सोच रहे हैं, ब्राह्मण समाज आपके साथ 27 में जाएगा? 100% आएगा। अगर अब नहीं आएगा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या योजना है आपकी? हम लोगों के पास योजना तब भी था, अब भी था। हम लोगों के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग भेदभाव कभी किए भी नहीं। जो आया उसको उतना सम्मान मिला, और जो हम लोगों के पास से सम्मान से संतुष्ट नहीं रहा। बैठक से आप आहत हैं? आहत हम नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश आहत है। कि आहत अगर बैठक किए तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ा। कि क्या बोलते हैं, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कह रहे थे अगला बैठक होगा, वहाँ कहाँ बैठक हुआ? बीजेपी के विधायक डरे हुए हैं, डर गए हैं। बोलने की हिम्मत नहीं है किसी लोगों के पास। अगर हिम्मत होता तो करके दूसरा बैठक दिखाते। और समाज में जमीनी स्तर पर एक काम पहुंच गया है, सारे ब्राह्मण रुष्ट हो गए हैं कि अगर आपके पास दम नहीं था तो आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए था। और रह गई बात कि अगर बीजेपी के विधायक ही न थे, कोई दूसरे दल के विधायक थे नहीं, अब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठ करके अगर एक भोज कर लेते हैं तो उसमें तो कोई पार्टी का तो हानि नहीं हो रहा है। लेकिन करेजा इतना है इन लोगों के पास नहीं है कि ये लोग उसका जवाब दे पावे। और ये सरकार ने करवाया है, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया है। यह प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया है। ये भी योगी जी पर निशाना नहीं, योगी जी ने, हमने सरकार पे कह रहा हूँ मैं। सरकार में कौन है? सरकार में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में बात कर रहा हूँ। यह जो है प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत नहीं है कहने की, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जान रहे हैं कि अगर मैं जीता गया हूँ 2024 के चुनाव में तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज ही मेरा साथ दिया है। वो भली बात जान रहे हैं और विरोध कर भी नहीं सकते। हो गया। लेकिन उनसे करवाया गया है, यह पार्टी ने किया है। पंकज चौधरी ने किया है, पार्टी ने किया है इसका विरोध। सपा ने बाटी चोखा खिला दिया अपने कार्यालय पर। लखनऊ में सब लोग गए, बाटी चोखा खाए, बीजेपी के विधायकों ने सहभोज किया, नोटिस मिल गई। अनीश जी क्या सोच रहे हैं? हम तो कह रहे हैं खीर बनवाएंगे, पूड़ी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, और साथ में जो है बाटी चोखा रहेगा, और ब्राह्मण प्रिय जो होता है चिवड़ा और दही भी रहेगा। कब होगा? और आवे खिचड़ी में आवे, अभी सहभोज हम भी करा दे रहेंगे। अरे लाखों रुपया खर्च कर देंगे, अपने भाइयों के ऊपर नहीं खर्च। हमारे चैनल पे कह रहे हैं। हाँ, अपने भाइयों के ऊपर नहीं खर्च करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? सर्व समाज के लोग सब अपने अपने समाज में खर्च करते हैं। और हमारे अगर 51 ब्राह्मण भाई आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, हम खीर बनवाएंगे, पूड़ी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, बाटी चोखा बनवाएंगे, और उसके बाद चिवड़ा और दही दे रहे हैं हमारे। हाँ, चिवड़ा, हाँ, लेकिन सारे लोग आवे, चिवड़ा और दही स्पेशल, चिवड़ा और दही दोनों बनवाएंगे, आवे सब लोग। जो सहभोज हुआ था उसमें चोखा का कुछ तीखा हो गया था क्या? अब तीखा हो गया था तभी हल्ला हुआ। मरचा उर्चा नमक उमक ज्यादा हो गया था। देखा नहीं गया कि अब तो लग रहा है कि कुर्सी जा रही है हमारी। 27 में ब्राह्मण आपके साथ है? हाँ, 27 में आएंगे। अब कर रही है हमारे साथ, कह तो रहे, अब नहीं। किसके साथ? अब नहीं, अनीश शुक्ला हम लोगों के साथ आएंगे, हमारे गठबंधन में आएंगे। अब नहीं आएंगे तो पतन सुनिश्चित है, कोई बचा नहीं पाएगा। ये 100% मैं बोल रहा हूँ। हमारे साथ बातचीत कर भारतीय युवक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीश शुक्ला जी बेबाक तरीके से बोलते हैं। और ब्राह्मणों ने जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने जो बैठक की और नोटिस मिला, उससे अनीश जी भी आहत है। इनका कहना, हम खुद सहभोज दे रहे हैं, हमारे साथ आए, फूल बिछा कर आप स्वागत करेंगे। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास की हो। नमस्कार।